इस कहानी को सुनने से पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है, जहां गंगा के घाटों पर शाम उतरते ही दीपों की कतारें जल उठती हैं और लगता है कि यहां आकर हर दुख पिघल जाएगा। लेकिन उसी पवित्र माहौल में 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी मीरा। उम्र करीब 20 साल, मगर चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने समय से पहले ही सब कुछ छीन लिया हो। उसका सलवार सूट कुचला हुआ था, रंग पहचान में नहीं आता था। दुपट्टे में इतने छेद थे कि ढकने से ज्यादा उसकी बेबसी उजागर होती थी। पैरों में चप्पल नहीं थी, एड़ियां फटी हुई थीं। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और होंठ इतने सूखे कि सांस लेते वक्त चटकने लगते थे। मगर सबसे ज्यादा चीख उसका पेट रहा था। ऐसी भूख जो आवाज नहीं करती, बस इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मीरा गंगा की ओर नहीं देख रही थी, वो लोगों को देख रही थी, हर गुजरते चेहरे को, हर आते जाते कदम को। उसकी आंखों में भीख नहीं थी, बस एक सवाल था कि क्या मैं इंसान नहीं हूं? आरती हुई, लोग प्रसाद लेकर लौट गए, लेकिन किसी की नजर उस लड़की पर नहीं ठहरी जो उसी घाट पर जिंदगी से जूझ रही थी। तभी भीड़ से एक हलवाई गुजरा, हाथ में गर्मा-गर्म समोसे, घी की खुशबू हवा में फैल गई। मीरा का पेट ऐंठ गया। हलवाई ने एक समोसा कुत्ते की तरफ फेंका और दूसरा मीरा की ओर। एक पल के लिए समय थम गया। समोसा जमीन पर गिरा, कुत्ता भी लपटा, मीरा भी आगे बढ़ी, लेकिन तभी वो रुक गई। इतनी भूख में भी उसका स्वाभिमान जिंदा था। उसने सोचा, जानवर और मेरे बीच कुछ तो फर्क होना चाहिए। वो पीछे हट गई और कुत्ता समोसा लेकर भाग गया। ये सब भीड़ में खड़ा एक युवक देख रहा था, आदित्य प्रताप सिंह, करीब 28 साल का, लंबे कद का, महंगे कपड़ों में सजा हुआ, बनारस के एक पुराने रईस खानदान का वारिस। शहर का मशहूर हेरिटेज रेस्टोरेंट रूहानी रसोई उसी का था। पैसा था, नाम था, पहचान थी, मगर दिल में एक खालीपन था जिसे दौलत कभी नहीं भर पाई थी। आज उसकी नज़र मीरा पर ठहर गई थी, जमीन पर पड़ा समोसा और उसे न उठाने का साहस। वो भीड़ चीरता हुआ उसके पास आया, जेब से पैसे नहीं निकाले, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत नर्म आवाज में पूछा, भूख लगी है? मीरा डर गई। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त शब्द सुनते ही मीरा का दिल बैठ गया। आदित्य ने हाथ जोड़ लिए और कहा, गलत मत समझना, मैं मुफ्त में खाना नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट में काम करना होगा, बदले में खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी और मेहनत की इज्जत। फिर बोला, भीख मांग कर पेट भरोगी या काम करके सिर उठाओगी, फैसला तुम्हारा है। मीरा सन्न रह गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे बराबरी से देखा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे काम नहीं आता साहब। आदित्य मुस्कुराया और बोला, कोई माँ के पेट से सीखकर नहीं आता, नीयत साफ हो तो पत्थर भी कारीगर बन जाता है। मीरा उसके साथ चल पड़ी। काली गाड़ी घाट की भीड़ से निकलकर संकरी गलियों में मुड़ गई। मीरा खिड़की से बनारस को देख रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, डर और उम्मीद के बीच झूलता हुआ। रूहानी रसोई पहुंचते ही कुछ नजरें उठी, फुसफुसाहटें हुईं। किसी ने कहा, ये तो भिखारिन है। आदित्य ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ये भिखारिन थी, अब यहां काम करेगी। उसे नहलाया गया, साफ कपड़े मिले और पहली बार पेट भरकर खाना। पहला निवाला मुंह में जाते ही मीरा रो पड़ी। ये रोना भूख का नहीं था, अपनापन का था। दिन बीते, मीरा चुपचाप काम करती रही। हाथ कटते, कमर दुखती, मगर वो एक शब्द नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती थी ये दर्द बाहर की जिल्लत से बेहतर है। एक दिन किचन में नमक ज्यादा हो गया, सब घबरा गए। मीरा ने हिम्मत करके उपाय बताया, खाना सुधरा और स्वाद निखर गया। उसी दिन से उसकी पहचान बदलने लगी। वो रसोई की धड़कन बनती चली गई। आदित्य उसे चुपचाप देखता रहा। दोनों के बीच बातें कम थीं, मगर खामोशी गहरी थी। लेकिन समाज को ये सब मंजूर नहीं था। एक बड़े आयोजन में सबके सामने मीरा को घाट की भिखारिन कहकर अपमानित किया गया। आदित्य की मां ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। मीरा बिना कुछ कहे बारिश में निकल गई। जब आदित्य को पता चला तो उसके भीतर कुछ टूट गया। वो उसी रात हर घाट, हर गली ढूंढता हुआ आखिर 80 घाट पहुंचा। मीरा वहीं बैठी थी, टूटी हुई, खामोश। आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम कचरा नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। और उसी पल उसने समाज से बड़ा फैसला चुन लिया। वक्त बदला, दोनों ने शादी की, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने एक सोच शुरू की। घाटों पर बैठे बच्चों और लड़कियों के लिए अपना घर बनाया, जहां भीख नहीं बल्कि काम, खाना और इज्जत मिलती थी।
मीरा खुद सिखाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इंसान को सबसे पहले एक भरोसेमंद हाथ चाहिए। रूहानी रसोई अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए जानी जाने लगी। मीरा किसी की दया नहीं, बल्कि किसी की प्रेरणा बन गई। और गंगा की लहरों के साथ ये कहानी एक सीख छोड़ गई कि इंसान की असली पहचान उसके हालात से नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान, मेहनत और चरित्र से होती है। भीख देना आसान है, लेकिन किसी को खड़ा होने का मौका देना ही असली इंसानियत है। इस कहानी को अंत करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।